प्रकाश का परावर्तन बताया गया था। तो प्रकाश के परावर्तन में जो है दर्पण दोनों बताए गए हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसमें सबसे पहले अब रह गया था प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब है क्या, इमेज। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन आता है। तो प्रतिबिंब में जब कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, अवतल दर्पण बताया गया इस तरह का, ठीक है। अब जब कोई प्रकाश किरण मान लीजिए ये समांतर आ रही, तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती, ये बिंदु फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये बताया गया। तो जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब, जो उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, तो उस बिंदु पर बना मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है और यह आभासी होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो परिभाषा यही है कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कहलाता है जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर यानी मिलती है, वो होता है वास्तविक। और मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। जैसे ध्रुव, कोई भी दर्पण हो तो जो है परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, उसका जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव बोलते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम M1 और M2 मान लेते हैं। फिर इसके बाद आता है वक्रता केंद्र। दर्पण का जो केंद्रीय भाग होता है, ये दर्पण है गोलीय दर्पण, उसका जो मध्य भाग है केंद्रीय भाग, वो कहलाता है C, यानी वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के केंद्रीय भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये यहाँ से यहाँ तक ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद आता है मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है फोकस दूरी। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, इतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पूछी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट्स है। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता को की कोई भी दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। एक चीज़ सदैव ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि आपको मालूम है इधर की ओर सब मान होते हैं, उत्तल दर्पण में दाईं ओर मान होते हैं। मतलब अवतल दर्पण में बाईं ओर मान होते हैं, इसलिए ऋणात्मक होता है इसका मान, सभी के मान। और जो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वो दाईं ओर होता है, तो इसलिए उसका मान जो है धनात्मक होता है। वस्तु क्योंकि इधर की ओर होती है, तो वस्तु का मान जो है ऋणात्मक होता है उत्तल दर्पण में। लेकिन इधर की जो मान होता है यानी प्रतिबिंब, ठीक है, तो वो आपका मान जो है क्या होगा, धनात्मक। फोकस भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर, इसलिए F और V के मान जो है क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मान लीजिए किसी की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी हुई है, कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण अगर दिया है, तो उत्तल दर्पण में यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या लिखोगे, 30, क्योंकि फोकस दूरी क्या है, प्लस में, और फिर 2 लिख देंगे। F पूछ रहा है तो ये आ जाएगा, कट जाएगा, 15 आएगा। F बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया, इसका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ गई। और अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया होता तो अवतल दर्पण में यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो फोकस दूरी क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये फोकस दूरी जो आई है -15, वो अवतल दर्पण है, और अगर माइनस ना लगा हो तो वो उत्तल दर्पण है, ठीक है।
तो वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो, अवतल दर्पण की ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। इसके बाद आता है, इस संबंध में एक सवाल समझाया गया। इसके बाद अवतल दर्पण की स्थितियां। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं कैसे बनते हैं, तो देखिए जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे कि पहला अवतल दर्पण की कंडीशन है, अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो लास्ट में आभासी बनता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आभासी बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की कंडीशन कई होती है, उत्तल दर्पण की एक ही कंडीशन। तो यहाँ पर अनंत का मतलब कहीं पर भी वस्तु है, इससे समांतर चलने वाली किरणें टकराने के बाद किससे, फोकस से जाती हैं। फोकस से टकराई तो फोकस पे टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिली वहाँ उस वस्तु का इसका प्रतिबिंब बन गया। क्या बना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। फिर अगर वह प्रतिबिंब कहाँ पर हो, कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, बहुत छोटा। फिर इसके बाद आता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु। तो ये दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और इधर क्या है, अनंत है। अनंत इधर की तरफ है और ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में वस्तु अगर है ये, तो इससे एक किरण तो फोकस से जाती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है। जहाँ पर ये बिंदु दोनों आपस में काटते हैं वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है। ये क्या है, यू, वस्तु को यू से लिखते हैं और प्रतिबिंब को बी से लिखते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, छोटा बना। इसको ओ डैश ओ मान लेते हैं, इसको आई डैश आई और आई डैश मान लेते हैं। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा बना हुआ है, वास्तविक बना हुआ है, और जो है क्या है, वस्तु से छोटा बना हुआ है। ठीक है। फिर अगर तीसरी कंडीशन है कि अगर वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये बनाएंगे। यहाँ पर ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर वस्तु अगर रखी है तो एक किरण टकराने के बाद फोकस से जाएगी, दूसरी किरण टकराने के बाद, फोकस दूर बना हुआ है, ये दूसरी किरण भी टकराने के बाद इस पे आ जाएगी। यहाँ पर वस्तु के बराबर वास्तविक, देखिए नीचे है तो उल्टा है, तो उल्टा के लिए वास्तविक होता है, सीधा के लिए आभासी होता है। तो क्या बना है, वास्तविक बना है, उल्टा है और वस्तु के बराबर। और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखिए। एक ऐसी कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब बराबर, वास्तविक और उल्टा वस्तु के बराबर कब बनता है, जब वक्रता केंद्र पर रखी हो। फिर इसके बाद आगे कंडीशन आ जाएगी, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस तरह बनाएंगे, ध्रुव बनाएंगे, फोकस बनाएंगे, ये वक्रता केंद्र बनाएंगे और इसके बीच में वस्तु रख देंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो एक फोकस से जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी परावर्तन के बाद, ये ठीक है, मतलब आती है टकराने के बाद और वापस भी जाती है वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ कहीं पर आगे जा कर के जहाँ दोनों मिलेंगे तो अनंत पर बनेगा। इसलिए ये जो है दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही, तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बनता है। कब, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर अगली कंडीशन आती है, अगर फोकस पर हो, ये है ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र। ठीक है। अब ये जो है मान लीजिए फोकस पर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब ये फोकस से जाएगा, दूसरा वक्रता केंद्र से जाएगा। ये कंडीशन थी उसकी जो इसके पहले अभी बताया है। ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र इसके बीच में, ठीक है। तो ये एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरा जो है अनंत वाला बता चुके हैं। इसके बाद आता है फोकस, ये ध्रुव है और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र।
ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब एक तो फोकस से जाएगा, दूसरा वक्रता केंद्र से होते हुए पीछे जहाँ मिल जाएगा वो प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा। जब सीधा बन जाएगा तो उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये प्रतिबिंब बनेगा किस पे? जब ध्रुव और फोकस के बीच। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही पूछा जाता है कि ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है, क्योंकि एक फोकस से जाएगी किरण टकराने के बाद, दूसरी वक्रता केंद्र से, और जहाँ पर दोनों ये किरण पीछे मिल जाएंगी ये दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सभी प्रतिबिंब किस में बनते हैं? दर्पण के पहले यानी बाईं ओर। इसलिए सबके मान क्या होते हैं? यू वी एफ। यू वी एफ। यू क्या है? वस्तु है। वी क्या है? प्रतिबिंब है। और एफ क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी। तो इन सब के मान क्या होते हैं? ऋणात्मक। किसमें? अवतल दर्पण में। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब ध्रुव और फोकस के बीच में, तो आप देखिए ये जो है पीछे चला गया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का मान क्या आ गया? ऋणात्मक जो है ये तल दर्पण में, इसका मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। अवतल दर्पण में एक कंडीशन है तो ये प्रतिबिंब पीछे है तो इसका मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा अवतल दर्पण में। बाकी जो है सबके मान क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं अवतल दर्पण में, क्योंकि इधर क्या है? वस्तु भी है, इधर जो है आपका फोकस भी है। तो वस्तु और फोकस ये तो मतलब जो है ऋणात्मक रहेंगे, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो जो है अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? लास्ट कंडीशन में ये धनात्मक होगा, बाकी सब मान ऋणात्मक होते हैं। तो अवतल दर्पण का एक सूत्र बताया था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पर इस फार्मूले पे सवाल लगाए जाते हैं। अवतल दर्पण है तो सब के मान माइनस में रख देंगे, ठीक है। और अगर माइनस पे नहीं रखा है तो जो है वो अवतल दर्पण पे हो जाएगा, वो उत्तल दर्पण पे। तो ये फोकस है, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको ये सवाल लगाने हैं, वो अभी बताए जाएंगे। जो आपका इमेज पहले दिया गया था वो समझाया गया है, इमेज दिया गया था और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। और इसके बाद वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध है जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अवतल दर्पण है तो माइनस में मान आएगा, उत्तल दर्पण है तो प्लस में मान आएगा। इसके बाद अवतल दर्पण की जो कंडीशंस है कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा। अनंत और वक्रता केंद्र पर है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र पे है तो वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो वास्तविक उल्टा और अनंत पे। और ध्रुव और फोकस के बीच में है तो आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा ये प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जो है जितना आपको इमेज दिया गया है पिछला वाला और आज जो दिया जा रहा है उसका इसमें बताया गया है, और आपका जो है नेक्स्ट डे आपको अगला दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।